इस छोटी सी वीडियो में आपको मिलने वाली हैं एकेम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड से जुड़ी सारी डिटेल्स। तो ये बिल्कुल श्योर है कि ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो आपको कोई भी वीडियो या कोई भी डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सारा कुछ कंपनी के बारे में। कंपनी का मेन वर्क क्या है, फ्यूचर क्या है, आईपीओ में रिस्क क्या रह सकते हैं और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली हैं, अभी तक का कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कंपनी का कमाई का क्या हिसाब किताब रहने वाला है अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या नज़रिया रह सकता है, फाइनल डिसीजन। तो पहले फटाफट वीडियो को शुरू करें। तो यहाँ पे बात करेंगे उन लोगों की जो सिर्फ ये जानने के लिए आए हैं कि कमाई का क्या हिसाब किताब रह सकता है। तो इस आईपीओ में आपको बता दें कि अभी के टाइम ग्रे मार्केट प्रीमियम 170 रुपये का चल रहा है। तो जो आईपीओ का प्राइस 679 रुपये रखा गया है उसमें 170 ऐड करें तो जो लिस्टिंग है वो 849 रुपये पे होती हुई नज़र आ सकती है। तो इस आईपीओ में अभी के टाइम 25% के लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं। अब आगे डिटेल्स की बात करेंगे जो लोग कंपनी को समझना और जानना चाहते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे बात करें कंपनी की, तो कंपनी की शुरुआत 2004 में हुई थी और ये कंपनी मेनली कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सीडीएमओ। तो भाई अब ये सीडीएमओ क्या चीज़ है, तो सीडीएमओ को आपको आम भाषा में बताने की कोशिश करें तो कंपनी मेनली कॉन्ट्रैक्ट लेती है बड़ी बड़ी कंपनियों को या छोटी कंपनियों को जो मेडिसिन्स हैं उनको बनाने के लिए, कि भैया जैसे किसी ने बोला कि मेरे को पैरासीटामॉल के 50 लाख पीस बना के दे दो, तो ये कंपनी क्या करती है, उस ऑर्डर को पूरा करती है, बनाती है और इनको सप्लाई कर देती है। उसके बाद जो कंपनियां जिसने ऑर्डर दिया है वो इन पे पैकेजिंग प्राइस वगैरह लगा के फिर मार्केट में सेल करते हैं अपने ब्रांड नेम के साथ। तो इस हिसाब के काम कंपनी करती है और इसी के साथ साथ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है ब्रांडेड ड्रग्स को, और उसी के साथ साथ कंपनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को भी प्रोवाइड करवाती है। ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वो चीज़ें होती हैं जो मेन सॉल्ट होता है जो किसी भी दवा को बनाने में काम आता है। तो जैसे कोई कंपनी जो अपनी खुद की ब्रांडिंग करके दवा बनाना चाहती है तो ये इनसे कच्चा माल लेती है उस फला जो भी मेडिसिन्स बनाना चाहती उसकी। इन सारी वजहों से कंपनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का जो मार्केट शेयर था वो 30% से ज़्यादा का था इंडियन डोमेस्टिक सीडीएमओ मार्केट में। अगर 30 लीडिंग कंपनीज की बात करें तो 26 के लिए दवाएं कंपनी ने तैयार की। 30 मार्च 2024 के हिसाब से कंपनी के पास 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें 492.3 CR पर एनुअल कैपेसिटी है। तो कंपनी के अगर बात करें फाइनेंशियल इनकम की तो ये सीडीएमओ मार्केट से लगभग 78% का इनकम जनरेट करती है, ब्रांडेड जेनरिक फार्मूलेशन से 16% का और एपीआई से 5.1% का। एपीआई जो फार्मूलेशन की मैंने बात की थी, ये फार्मूलेटेड सॉल्ट जो कंपनियों को सप्लाई करते हैं उससे। तो इस हिसाब से देखें तो सीडीएमओ से कंपनी ज़्यादा पैसा कमाती है। कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो इसमें बेहतरीन और बड़ी कंपनियां नज़र आती हैं, एलेम्बिक, एल्केम, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, इपिका, डाबर, मैनकाइंड, सन फार्मा जैसी बड़ी कंपनियां। तो इस हिसाब से अब आपको लग रहा होगा कि कंपनी कितना इम्पोर्टेंस रखती है। एंकर लिस्ट अभी तो आया नहीं है, लेकिन मनी कंट्रोल की एक खबर के अनुसार यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड, कैपिटल ग्रुप, फ्रैंकलिन टेम्पलॉन इन्वेस्टमेंट फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जैसी बड़ी कंपनियां एंकर लिस्ट में शामिल होती हुई नज़र आ सकती हैं। तो ये सूत्रों से अभी के टाइम खबर निकल के आ रही है। तो इस हिसाब से अगर ये लोग का इन्वेस्टमेंट होता है तो एंकर लिस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है इस कंपनी की। और यहाँ पे बात करें कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की तो कंपनी रीपेमेंट और प्री पेमेंट का काम करेगी जो भी इनकी कंपनियां हैं और जो सब्सिडरीज हैं, और अपने जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ाने में पैसों का इस्तेमाल करेगी एक्विजिशन के लिए और जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए। तो जैसा अभी हमने बात की तो कंपनी में जैसा जिन भी सब्सिडरीज ने यहाँ पे पैसे लगाए थे, जैसे प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर और मैक्स क्योर न्यूट्रावेडिक्स, तो इन लोगों ने यहाँ पे जब कंपनी शुरू हो रही थी तो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये लोग अभी के टाइम एग्जिट करना चाहते हैं कंपनी से, तो इन लोगों को पैसे दिए जाएंगे एग्जिट करने के लिए। और उसी के साथ साथ 2019 में कादरिया कैपिटल ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था लगभग 70 मिलियन का।
तो जिस हिसाब से उन्होंने 15.09% इक्विटी स्टेक हासिल किया था, तो ये कंपनी भी यहाँ से निकलना सोच रही है। तो उनको भी जो ये पैसे IPO से रेज होंगे वो दिए जाएंगे जिससे ये एग्जिट कर पाएँ। तो इस हिसाब से ये लोग पैसे का इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ इशू और इन चीज़ों को पूरा करने के लिए। पीयर ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे डिवीज लैबोरेटरी, सुवेन फार्मा, ग्लैंड फार्मा, टोरेंट फार्मा, एल्केम लैबोरेटरी जैसी बड़ी कंपनियाँ इनके पीयर्स में रहने वाली हैं। तो आगे आने वाले समय में कंपटीशन काफ़ी टफ रहने वाला है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में कंपनी ने लॉस किया था 250 करोड़ का। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अभी के टाइम बहुत ही बेहतरीन तो नहीं कह सकते हैं। 23 में कंपनी ने 97 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, लेकिन 24 में ये फिर से घट के 0.79 CR का रह गया है। और रेवेन्यू तो बढ़े हैं, एक्सपेंसेस उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो जा रहे हैं, जिस वजह से कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। यहाँ पे एक जो ध्यान देने वाली बात है, जैसा कि कंपनी ने 2022 में लॉस जनरेट किया था, इस वजह से IPO में जो रिटेल्स का कोटा है वो 10% का रहने वाला है। ये बात आप बहुत ध्यान से नोट करिएगा, जिससे आपको ये समझ में आए कि रिटेल्स का कोटा कम क्यों कर दिया जाता है। तो जब कोई भी कंपनी 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में लॉस बुक करती है किसी भी ईयर में, तो वहाँ पे रिटेल्स का कोटा घटा दिया जाता है सेबी के द्वारा, जिससे रिटेल्स को नुकसान ना हो अगर IPO में या अगर आने वाले समय में कंपनी लॉस करती है। तो फटाफट डेट्स की बात कर लें तो IPO 30 जुलाई को स्टार्ट होगा और ये 1 अगस्त को क्लोज होगा। जो फेस वैल्यू है 2 रुपये पर इक्विटी शेयर का रखा गया है। 1856 करोड़ का ये IPO रहने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू 680 करोड़ के और ऑफ़र फॉर सेल 1262 करोड़ के रहने वाले हैं। और यहाँ पे रिटेल्स के लिए 10% का ऑफ़र रहने वाला है। अगर यहाँ पे बात करें कंपनी के प्राइस की तो 646 से 679 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है। तो आप यहाँ पे 679 रुपये पे ही अप्लाई करें। 64 रुपये का जो है डिस्काउंट रखा गया है जो भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं। यहाँ पे रिटेल्स में अप्लाई करेंगे तो 14,938 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। स्मॉल HNI में 2,09,132, बिग HNI में 10,08,46 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। इनके जो रजिस्ट्रार है लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं। अगर हम बात करें कंपनी के डेट्स की तो फ्राइडे को इनका जो अलॉटमेंट है वो 2 अगस्त को देखने को मिलने वाला है और शेयर आपके क्रेडिट होंगे 5 अगस्त को। और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो पैसे आपको 5 अगस्त को वापस हो जाने वाले हैं। IPO की लिस्टिंग 6 अगस्त को होती हुई नज़र आने वाली है। तो अब जो फाइनल बात निकल के आती है करना क्या है, तो इस IPO में ज़रूर अप्लाई करके चलें क्योंकि कंपनी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा निकल के आ रहा है और यहाँ पे एंकर लिस्ट भी अच्छी निकल के आएगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए आप ज़रूर अप्लाई करके चल सकते हैं और जो भी प्रॉफिट बनता है वो आप छोड़ सकते हैं और बाकी के जो भी आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको निकाल सकते हैं अगर आप सेफ साइड में रहना चाहते हैं। लेकिन अपने ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट से जितने भी फैमिली मेम्बर्स के हैं सारे से अप्लाई करने की कोशिश करिएगा, जिससे अलॉटमेंट के चांसेस और बढ़े क्योंकि इस IPO की डिमांड निकल के नज़र आ रही है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।